हेलो। आज गायत्री एकेडमी के सौजन्य से एक नया चैप्टर हम लेके आए हुए हैं आपके सामने। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने की दो मेथड है। एक तो हम फार्मूले के सहायता से उसे सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा विदाउट फार्मूला परसेंटेज जो आपके सामने लिखा गया है स्क्रीन पर, इसके सहायता से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड इस पूरे वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहे तो एक सिंपल वे है कि इसे दर प्रति वर्ष किसी प्रिंसिपल पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की सहायता से उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है इस परसेंटेज के माध्यम से। आप सबसे पहले इस परसेंटेज को अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका पूरा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन फार्मूलों को कि ये है क्या। यहां दिया हुआ है टाइम 2 इयर्स के लिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका लेते हैं 2.01%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रहा तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं 4.04%। उसी प्रकार आगे इसमें 10% तक हमने कैलकुलेट करके आपके लिए दिया हुआ है। यह है 3 साल के लिए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 1% हो तो 3 साल का 3.03% कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2% हो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 6.12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 9.27%। उसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर इतना है तो उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का 4% की दर से हम उसे 0.16% लेंगे। अगर 5% हो तो 0.25% लेंगे, 6% हो तो 0.36% लेंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ कैलकुलेट करके 10% तक दिया हुआ है, जो 10% का होता है 1%। तो आगे इस फार्मूले की सहायता से हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर है कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो इजीली सिंपल वे से हम किस प्रकार शॉर्ट टेक्निक का यूज करके हम कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल यहां दिया हुआ है हमें 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 2 ईयर। हमें विदाउट फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम, इसका यूज किए बिना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां इस मेथड का यूज करेंगे जो हमने आपको इसके पहले बताया है। 8% 2 इयर्स के लिए 16.64% होता है। तो हमें 50,000 का केवल 16.64% निकालना है। 15,000 का 16.64% निकालना है और इसे सॉल्व करना है। हमें 5 इंटू 1664 तो कैलकुलेट करने के बाद होता है 8320। तो हमारा CI हो जाएगा 8,320। हमें विदाउट फार्मूला इस फार्मूले का यूज ना करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन था 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 2 ईयर। तो हमने शॉर्टकट पढ़ा था कि 8% का 2 ईयर के लिए 16.64% होता है।
तो हमें केवल 50,000 का 16.64% कैलकुलेट करना है, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आगे अमाउंट पूछता है, अमाउंट या धन अमाउंट पूछता है, तो हमें कैलकुलेट करना है 50,000 प्लस 8320, तो हमारा आंसर हो जाएगा 58,320। ये हमारा हो गया अमाउंट, मिश्र धन, इसे कहते हैं अमाउंट या फिर मिश्र धन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, एक व्यक्ति 2,000 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि हो। नियत अवधि के बाद उसे मिश्रधन कितना मिलेगा? त्रैमासिक चक्रवृद्धि यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमें उसे कैलकुलेट करना होगा 4 महीने के लिए ब्याज। और यहां पूछा है मिश्रधन, अर्थात यहां हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है अमाउंट। हम विदाउट फार्मूला इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 10% 2 साल के लिए 21.21% होता है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। तो 20% अगर कन्वर्ट करते हैं 4 भागों में, तो उसका होता है 10.25%। हमें कुछ नहीं करना है, 2000 का 10.25% पॉइंट हटा के 2 कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो है आंसर, वो अगर हम आंसर इसको कैलकुलेट करते हैं तो होता है 2205। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड करते हैं 10, तो हमारा जो आंसर होगा 2205। तो हमारा इंटरेस्ट जो मिश्रधन होगा वो आ गया है 205 रुपए। हमें केवल ध्यान इतना देना है कि 6 माह के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, उसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 20% जो होता है 1 साल के लिए है, तो हाफ ईयरली होता है उसका 10%। 10% 2 साल का 21% है, तो त्रैमासिक होता है 21/2 यानी 10.25%। हमें केवल 2000 का 10.25% निकालना है, हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 2205। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आपके सामने स्क्रीन पर कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 880 रुपए हो जाती है। यदि इसी राशि को 5% की दर से 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा? क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। यहाँ इसने बोला है कि कोई राशि है जो 5% की दर से 2 वर्ष में 880 रुपए हो जाती है, तो वही राशि 5% की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगी, अपने को निकालना है मिश्रधन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए जो 880 रुपए है, 880 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ जो टाइम दिया हुआ है, टाइम है 2 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। टाइम है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो प्लस 5 इंटू 2। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 800। और अब निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम, प्रिंसिपल है 800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% दिया है और टाइम दिया है उसने 2 साल का।
अगर 800 का 5% 2 साल के निकालते, जो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया कि सिंपली परसेंटेज की सहायता से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को अगर परसेंटेज की सहायता से हम सॉल्व करते हैं तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है 882 हो जाता है, 882 हो जाता है। तो हमारा जो मिश्रधन होगा ये हो जाएगा 882 रुपया, 882 रुपया। फिर से एक बार मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने इसमें कैलकुलेट किया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रधन इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 800 रुपये प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल को लेकर ही हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका मिश्रधन आया है 882। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 2 वर्षों में 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 36 रुपए है तो धनराशि क्या होगी। हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% की दर से 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमें इसका प्रिंसिपल, मूलधन क्या होगा। कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे डिफरेंस 36 इंटू 100 इंटू 100। टाइम है 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम है 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हम करते हैं इसको 100 से डिवाइड। हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 3600 रुपए, प्रिंसिपल हो जाएगा 3600। तो ये अब 36 हमने 100 कैसा लिया है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 36 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है 11 अपॉन 10। तो इसका स्क्वायर हमने निकाला है और अपॉन में इसको 100 डाला हुआ है, तो इस प्रकार हमारा आ गया 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है, कुछ राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 वर्षों में 800 रुपए तथा 4 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत बताओ, ब्याज की प्रतिशत बताओ, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 वर्ष और 4 वर्ष का डिफरेंस कितना है। तो 3 वर्ष और 4 वर्ष का डिफरेंस आता है हमारा 40 रुपीज, डिफरेंस आता है हमारा 40 रुपीज। हमें पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो हमें कुछ कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 40 को इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800, क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है, हमेशा पहले वाले साल का लेते हैं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। केवल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करके इनटू 100 डिवाइडेड बाय पहले वाले साल का, पहले वाले साल का, उससे डिवाइडेशन करना है। आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 रुपए और 220 रुपए है
तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस है 20 रुपए का, इसका डिफरेंस है 20 रुपए का। तो हम करते हैं 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। इसी प्रकार से इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा? 8 गुना कितने समय में होगा? हमें टाइम कैलकुलेट करना है टाइम। यहां बोला है कि 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, 4 वर्षों में दुगना, और 8 गुना कितने समय में होगा? तो हमें ध्यान रखना है कि 8 गुना यहां होता है 4 वर्षों में 2 गुना, तो 8 गुना कितने समय में होगा? 8 गुना कितने समय में होगा? तो 2 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब 8 है। बस कुछ नहीं करना है, हमें क्यूब देखना है। 2 का क्यूब 8 है, तो 3 क्यूब इंटू 4 12। तो 8 गुना कितने समय में होगा? तो 8 गुना होगा 12 वर्ष में, 8 गुना होगा 12 वर्ष में। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा? सबसे पहले हमने देखा है कि 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा? हमें देखना है क्यूब। 8 क्या है? 2 पावर 3 है, तो इस 3 को हम 4 वर्ष से गुना करेंगे, 4 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 ईयर, यानी वह धन 8 गुना होगा 12 साल में। इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है। 3 वर्ष के अंत में, इसे हम अंत करेंगे, 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? एक गांव की जनसंख्या है जो प्रेजेंट में 64,000 दी गई है, उसमें बढ़ोतरी 10% प्रति वर्ष की है, और हमें 3 साल के आखिरी में उस जनसंख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी वह दिखाना है। तो सबसे पहले हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था उस समय शॉर्टकट की बताया था कि 10% का 3 साल के लिए होता है 33.1%। कुछ करना नहीं है, हमें 64,000 का केवल 33.1% कैलकुलेट करना है। कितना करना है? 33.1% कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटेगा, जीरो लगाएंगे, 3 जीरो कट गए। अगर 64 का 331 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होता है 21184। तो 21184। तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में जो वृद्धि दर होगी वो हमारी होंगी 21184, 21,184। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर 3 वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह 10% के हिसाब से बढ़ती है। इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट की से कैसे हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के लिए। हमने पूरे वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करना सिखाया है। आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम को ट्रैक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको इसके बाद लेके आएंगे आपके लिए, तो तब तक बने रहिए गायत्री एकेडमी के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर अपने करियर में सफल बनिए। थैंक यू।